Hello everyone. Today we're going to understand what are adjectives describing words. But before that, let us revise about noun. Noun is the name of a person, place, animal, thing. किसी भी person, place, animal और thing के name को noun कहते हैं. For example, person जैसे कि रोहन, place जैसे कि चर्च, एनिमल जैसे कि लायन और थिंग जैसे कि आइसक्रीम. तो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को हम नाउन कहते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एडजेक्टिव्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं. वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. वो वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करें उसे एडजेक्टिव्स कहते हैं. और यू कैन से दोज वर्ड्स विच गिव अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. मतलब वो वर्ड्स जो किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी एनिमल के बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में या किसी भी थिंग के बारे में हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन दे, हमें डिटेल में बताए या उसके बारे में थोड़ा हमें डिस्क्राइब कर दे, उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वालिटी, कलर, साइज, शेप, नंबर्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी की क्वालिटी, मतलब वो किस काइंड का पर्सन है या किस काइंड का प्लेस है या किस काइंड का एनिमल है या किस काइंड की थिंग है, या फिर कलर, साइज, शेप या नंबर्स के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अमन इज़ अ स्मार्ट बॉय. अब यहाँ पे पिक्चर देखने से हमको ये तो पता चल गया कि ये अमन है और अमन एक बॉय है. बट जब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, जब हम और डिटेल में बात करें, देन वी गॉट टू नो दैट अमन इज़ अ स्मार्ट बॉय, दैट अमन इज़ वेरी स्मार्ट. तो द वर्ड इज़ स्मार्ट, तो यहाँ पे जो वर्ड स्मार्ट है दैट शोज़ द क्वालिटी ऑफ अमन. और यू कैन से कि जो वर्ड स्मार्ट है वो हमको ये बताता है कि अमन किस काइंड का पर्सन है या किस काइंड का बॉय है. सो यहाँ पे अमन बॉय तो है, ये तो हमें पता है, पर जब हमने और डिटेल में पता करा तो हमको पता चला कि अमन जो बॉय है वो थोड़ा स्मार्ट है. तो इसलिए यहाँ पे जो स्मार्ट वर्ड है वो हम एज एन एडजेक्टिव लेंगे. लेट्स कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही इज़ अ रिच मैन. अब आप पिक्चर देख के आपको ये पता चल गया कि ये एक मैन है. बट जब हम थोड़ा और डिटेल में जाएं, थोड़ा और डिटेल में उस पिक्चर को देखें, ऑब्जर्व करें, देन वी गॉट टू नो, तब हमें पता चलेगा दैट द मैन इज़ वेरी रिच, कि जो मैन है वो यहाँ पे रिच है. सो द वर्ड रिच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ दैट मैन. यहाँ पे जो रिच वर्ड है वो इस मैन की क्वालिटी बताता है या ये किस काइंड का पर्सन है वो हमें शो करता है. सो द वर्ड रिच इज़ एन एडजेक्टिव और यू कैन से इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. ये हमारे मैन को, जो पिक्चर में मैन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. लेट्स कम टू अनदर एग्जाम्पल. लूसी इज़ वेरी लेज़ी. अब पिक्चर देखने से आपको पता चल गया कि लूसी यहाँ पे कैट है. अब कैट के बारे में हमें पता तो चल गया, बट पिक्चर देखने के बाद हमें ये पता नहीं चल रहा था कि लूसी कैसी है. लूसी के बारे में जब हमने थोड़ा और डिटेल में देखा और पिक्चर को थोड़ा और ज़्यादा ऑब्जर्व करा, देन वी गॉट टू नो दैट लूसी इज़ वेरी लेज़ी. ये तो बहुत लेज़ी कैट है. सो द वर्ड लेज़ी हियर डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ द कैट. यहाँ पे लेज़ी वर्ड इस कैट की, लूसी की
क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, और यू कैन से इट्स डिस्क्राइबिंग दैट द काइंड ऑफ कैट इट इज़, कि किस काइंड की कैट है ये एक लेज़ी कैट है. सो द वर्ड लेज़ी is an adjective, or you can say that it is a describing word, कि ये एक describing word है जो हमें लूसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहा है. Let's continue with one more example. Fire is hot. Now as you know that fire is always hot. Fire तो hot होती ही है because it's the quality of fire. ये तो fire की quality है hot होना. Fire कभी cold तो हो ही नहीं सकता. So fire is hot. Here hot word shows you the quality or the kind of fire it is. ये आपको उसकी क्वालिटी बता रहा है फायर की, या काइंड बता रहा है कि फायर कैसा है. फायर कैसा है? फायर हॉट है, गरम है. सो द हॉट वर्ड हियर इज एन एडजेक्टिव, और यू कैन से इट्स अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. Let's continue with some more examples. The first example here you are saying of color. यहाँ पे I am showing you two examples which describes the color. जो आपको कलर के एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे. द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर यू कैन सी इज शी हैज़ अ ब्लैक डॉग. उसके पास ब्लैक कलर का डॉग है. तो डॉग तो है, हमको ये पता चल गया कि डॉग है उसके पास, पर डॉग का कलर कैसा है? डॉग का कलर तो कैसा भी हो सकता है, जैसे कि ब्लैक कलर के डॉग होते हैं, कुछ ब्राउन कलर के डॉग होते हैं. बट यहाँ पे जो डॉग गर्ल के पास है वो कौन से कलर का डॉग है? द डॉग कलर इज ब्लैक. यहाँ पे जो डॉग का कलर है वो है ब्लैक. सो द ब्लैक इज द कलर. सो हियर द ब्लैक वर्ड इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे डॉग को हम ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं. जब हमने डिटेल में जाना देन वी गॉट टू नो कि डॉग ब्लैक कलर का है. सो हियर द वर्ड ब्लैक इज एन एडजेक्टिव. यहाँ पे ब्लैक हमारा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है. वन मोर एग्जाम्पल इज हियर रीमा इज वेयरिंग पिंक फ्रॉक. रीमा ने फ्रॉक पहन रखी है. अब रीमा के पास सिर्फ एक फ्रॉक तो होगी नहीं, रीमा के पास तो बहुत सारी फ्रॉक होंगी. तो जब हमने ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में जाना देन वी गॉट टू नो दैट रीमा इज़ वेयरिंग पिंक कलर फ्रॉक. उसने पिंक कलर की फ्रॉक पहन रखी है. सो हियर पिंक इज़ द कलर. जैसे कि ब्लैक एक कलर है, ऐसे ही पिंक भी एक कलर है. तो हमको डिटेल में पता लगा कि जो फ्रॉक है उसका कलर पिंक है. तो फ्रॉक तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो रीमा ने फ्रॉक पहनी है उसका कलर क्या है? पिंक. सो द पिंक इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड यू कैन से हियर, or you can say that it is an adjective here. Let's continue with some more examples. Another example here is Mary had a little lamb. मैरी का क्या है? मैरी के पास एक लैम्ब है. अब लैम्ब तो मैरी के पास एक होगा नहीं, उसके पास और भी हैं. लेकिन यहाँ पे जो लैम्ब है, जो उसके पास एक लैम्ब जो है, वो लैम्ब कैसा है? वो लैम्ब लिटिल है, छोटा है. सो लिटिल वर्ड डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ द लैम्ब. यहाँ पे लिटिल वर्ड लैम्ब के साइज को डिस्क्राइब कर रहा है. उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जब हमने जाना लैम्ब के बारे में, तो वी गॉट टू नो दैट लैम्ब इज लिटिल. So here the word little is describing us about the size of the lamb. वो lamb के size के बारे में हमें बता रहा है. So little you can say is an adjective or a describing word. The next example is my pencil is short. मेरी पेंसिल शॉर्ट है. तो मेरी पेंसिल है, मेरे पास जो पेंसिल है वो अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो कैसी है? वो शॉर्ट है, छोटी है. So, short word tells you or describes you about my pencil, about the size. वो अपने size के बारे में बता रही है कि मेरी पेंसिल short है. तो short word tells you about the size. ये पेंसिल के size के बारे में describe कर रही है. So you can say that short is an adjective or a describing word. Let's continue with some more examples. I have a rectangular box. और the second example is the ball is round. अब first example में मेरे पास एक box है. box
जिसकी शेप है रेक्टेंगल की। सो यहाँ पे मेरे पास बॉक्स तो है, मेरे पास तो बहुत सारे बॉक्स हैं, लेकिन जो मेरे पास एक बॉक्स है उसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगल की। जब मेरे बॉक्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाना तब पता चला, देन यू गॉट टू नो कि मेरे पास जो मेरे बॉक्स है उसकी शेप कैसी है, वो रेक्टेंगुलर का शेप जैसा वाला बॉक्स है। सो हियर रेक्टेंगुलर इज एन एडजेक्टिव और यू कैन से डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर किस में बता रहा है, वो शेप बता रहा है मेरे बॉक्स की। द वन मोर एग्जाम्पल हियर इज द बॉल इज राउंड। अब मेरे पास बॉल तो है, पर बॉल का शेप कैसा है, राउंड है। अब बॉल तो है मेरे पास, लेकिन जब हमने बॉल के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाना तब पता चला कि बॉल किस शेप की है, बॉल राउंड शेप की है, गोल शेप की है। कई बार बॉल में से जब एयर निकल जाती है तो वो फ्लैट हो जाती है, बट मेरे बॉल में फुल एयर है। माई बॉल इज हैविंग अ फुल एयर and it is completely round. So the shape of the ball which I am having is round. So here the word round is describing word or you can say an adjective. Let's continue with some more example. The first example here is Hari has 6 pens. Hari के पास पेन्स तो हैं, बहुत सारे पेन्स हैं, बट राइट नाउ हाउ मेनी पेन्स ही इज हैविंग। जब हमने थोड़ा और डिटेल में जाना कि हरी के पास कितने पेन्स हैं तब हमें पता चला कि हरी के पास तो 6 पेन्स हैं। कितने पेन्स हैं हरी के पास, उसके पास है 6 पेन्स। सो हियर वर्ड 6 डिस्क्राइबिंग द नंबर, यहाँ पे जो 6 वर्ड है वो हमें नंबर बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ पेन्स हरी के पास हैं। सो हियर यू कैन से दैट 6 इज एन एडजेक्टिव or a describing word. The another example here, she had 4 balloons. अब यहाँ पे गर्ल के पास बलून्स तो हैं, बट अभी उसके पास कितने बलून्स हैं। जब हमने थोड़ा और डिटेल में उसको डिस्क्राइब करा जाना, देन वी गॉट टू नो दैट शी हैड 4 बलून्स। उसके पास 4 बलून्स थे, अभी नहीं है, पहले थे उसके पास। तो उसके पास कितने बलून्स थे, 4 बलून्स। सो द वर्ड 4 डिस्क्राइब्स द नंबर। वो नंबर डिस्क्राइब कर रहा है कि उसके पास कितने बलून्स थे, नंबर में बता रहा है कि 4 बलून्स थे। उसने ना कलर बताए, ना उसकी शेप बताए, ना साइज बताया, उसने नंबर बताया कि वो 4 बलून्स थे। सो हियर द वर्ड 4 you can say is an adjective or describing words. So the words like black, pink, little, short, rectangular, round, 6, 4 are all describing words or you can say they are an adjective. An adjective also describes how someone or something, एक adjective आपको ये भी describe करता है कि कैसे कोई चीज़ या कोई person या कोई place या कोई thing कुछ भी looks, tastes, feels, smells और sounds like, कि कैसे कोई person कोई चीज़ कैसे दिखता है, उसका look कैसा है, how it's good in taste और bad in taste, उसका taste कैसा है, वो feel में कैसा है, या smell में जब आप smell लेंगे तो वो smell में कैसा है, या उसकी sound कैसी है. So these are also the words which describe adjectives. Let's continue with some more examples here. The first example is the rose is a beautiful flower. यहाँ पे रोज एक फ्लावर तो है, ये तो हम सबको पता है, वी ऑल नो दैट रोज इज अ फ्लावर। बट फ्लावर दिखने में कैसा है, जो रोज फ्लावर है वो दिखने में कैसा है, जो फ्लावर है वो दिखने में बाय लुकिंग इट्स वेरी ब्यूटिफुल, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है। सो द वर्ड ब्यूटिफुल इज डिस्क्राइबिंग फ्लावर। सो यहाँ पे जो वर्ड ब्यूटिफुल है वो फ्लावर को डिस्क्राइब कर रहा है। सो हियर beautiful is a describing word or you can say adjective. The woman is young. Woman कैसी है, young है। यहाँ पे woman तो है, लेकिन woman दिखने में कैसी है, उसका look कैसा है, वो दिखने में एकदम young लग रही है, बिल्कुल अच्छी जवान लग रही है। So यहाँ पे young word आपको describing word कह सकते हैं और आप adjective भी कह सकते हैं। So हमने यहाँ पे beautiful और young के थ्रू हमने ये describe करा कि फ्लावर और वुमेन लुक में कैसी हैं, दिखने में कैसी हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर, लेमन्स आर सार। लेमन्स क्या है, सार मतलब खट्टे हैं। सो
टेस्ट में, जब हमने लेमन्स को टेस्ट करा तो हमको पता चला, देन वी गॉट टू नो दैट लेमन्स आर सार, लेमन्स खट्टे हैं. यस. रूही लाइक सॉल्टी चिप्स, रूही को चिप्स तो पसंद है, बट कौन से वाले चिप्स? सॉल्टी चिप्स. कुछ चिप्स थोड़े स्वीट भी होते हैं, कई बार थोड़े स्वीट सॉल्टी मिक्स होते हैं, बट रूही लाइक सॉल्टी चिप्स, लेकिन रूही को सिर्फ सॉल्टी चिप्स पसंद है. सो ये टेस्ट से पता चलेगा, जब हम कोई चिप्स खाएंगे, जब हम कुछ खाएंगे तब हमें पता चलेगा, देन वी गॉट टू नो अबाउट द टेस्ट ऑफ दैट थिंग. तभी तो हमें पता चलेगा कि वो सॉल्टी है या सार है या स्वीट है. बिना टेस्ट के तो हम नहीं पता लगा सकते. सो हियर द वर्ड सार एंड सॉल्टी डिस्क्राइब्स अबाउट द टेस्ट. वो आपके टेस्ट के बारे में बता रहा है. सो द वर्ड सार एंड सॉल्टी, यू कैन से दैट दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और यू कैन से दे आर एन एडजेक्टिव. The next example here, the man carries a heavy box. Man एक बॉक्स कैरी कर रहा है, as you can see in the picture. But ये उसके फेस से, मतलब आप फील कर सकते हो, उसके फेस को देखते ही आप फील कर सकते हो कि बॉक्स कैसा है, हैवी है. सो इट्स अबाउट द फील. ये आपके फील के ऊपर है कि आप फीलिंग से पता करो कि बॉक्स कैसा हैवी है या लाइट है. सो it's about the feel. So the word heavy, you can say that it is a describing word or an adjective. The next example is the pillow is soft. अब pillow है, now you with the feel only, आप उसको touch करके feel करके ही आप बता सकते हैं कि pillow कैसा है, whether it is soft or it is hard. कि वो soft है या hard है, वो आप feel करके touch करके आप उसको बता सकते हैं. So here the word soft describes about the feel. So you can say that the word soft is describing word or an adjective. Let's see one more example. Washroom is stinky. Washroom कैसा है? Stinky है, मतलब बहुत ज़्यादा smell आ रही है. So here the word stinky is the smell. आपने स्मेल करा तभी आपको पता चला that the washroom is stinky. वॉशरूम तो stinky है, स्मेल कर रहा है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है. So the word stinky is describing washroom. यहाँ पे जो stinky word है वो किसको describe कर रहा है? washroom को. कि washroom तो है but washroom कैसा है? stinky है. So here the word stinky, you can say that it's a describing word. Next example is the volume of TV is loud. कि टीवी का वॉल्यूम कैसा है? बहुत ज़्यादा लाउड है. सो यहाँ पे आपको द वर्ड लाउड इज डिस्क्राइबिंग द टीवी. यहाँ पे जो लाउड वर्ड है वो टीवी को डिस्क्राइब कर रहा है कि लाउड तो है बट लाउड क्या है? कौन है लाउड? टीवी लाउड है, कि टीवी बहुत ज़्यादा लाउड हो रहा है. सो द वर्ड लाउड, यू कैन से दैट इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, बिकॉज द वर्ड लाउड इज डिस्क्राइबिंग टीवी के वॉल्यूम को वो डिस्क्राइब कर रहा है. सो loud is a describing word, or you can say an adjective. So the word beautiful is describing flower. The word young is describing woman. यहाँ पे beautiful word flower को describe कर रहा है कि flower दिखने में कैसा है, वो beautiful है. Young woman कैसी है? Young है. दिखने में कैसी है? Young. So beautiful and young are the words, you can say they are describing words or adjectives. सार, द वर्ड सार इज डिस्क्राइबिंग लेमन्स. सार वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? लेमन्स को कर रहे हैं. एंड सॉल्टी किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? चिप्स को. सो हियर द वर्ड सार एंड सॉल्टी आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और यू कैन से एडजेक्टिव्स. द वर्ड हैवी इज डिस्क्राइबिंग बॉक्स. वर्ड हैवी किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बॉक्स को डिस्क्राइब कर रहा है. एंड द वर्ड सॉफ्ट इज डिस्क्राइबिंग पिलो. सॉफ्ट वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? पिलो को. सो हम सेंटेंस में खुद पता कर सकते हैं कि सॉफ्ट पिलो को कर रहा है. सो द वर्ड्स हैवी एंड सॉफ्ट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और यू कैन से एडजेक्टिव्स. स्टिंकी, द वर्ड स्टिंकी इज डिस्क्राइबिंग वॉशरूम. वॉशरूम तो है पर वो कैसा है? स्टिंकी है. सो हियर ऑल्सो स्टिंकी, यू कैन से एडजेक्टिव. द वॉल्यूम ऑफ टीवी इज लाउड. टीवी तो है लेकिन उसका वॉल्यूम कैसा है? उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लाउड है. सो यहाँ पे जो लाउड वर्ड है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में हो जाता है. सो आई होप चिल्ड्रन you've got to know about describing words or adjectives. So I want everyone to revise it again and again till you don't understand it. जब तक समझ में नहीं आ जाता आप इसको रिवाइज करते रहिए एंड करते रहिए.
Till the time, thank you and bye bye. And do take care of yourself. Stay fit and